तो थ्योरम नंबर 2 कह रहा है एक्स है ना, एक्सरसाइज 1D का R/10 का रियल नंबर हम लोग पढ़े। ठीक ठीक, नंबर है 7376149306। 9 PM पे डेली क्लास चलती है। अब चलो अगला कह रहा है थ्योरम नंबर 2 कह रहा प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। क्या कह रहा है? प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। इरेशनल ठीक। अब एक बात हो, हमें क्या करना है? प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो वो तो हमें पता है इरेशनल नंबर है, लेकिन हम यहाँ पर जब भी कभी ये रेशनल नंबर को प्रूव करते हैं, इरेशनल नंबर को प्रूव करते हैं, तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट P इज अ रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि √2 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर कुछ लैंग्वेज है, तो हम डाल देते हैं प्रूफ डाल देते हैं यहाँ से प्रूव करने के लिए। तो लिख सकते हैं लेट √2 बी या लेट 2 बी। लेट ठीक, क्या कर लो? लेट √2 बी आ लेट √2 बी रेशनल नंबर। ठीक, हमने क्या मान लिया? कि ये √2 क्या एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना। एंड लेट इट द सिंपलेस्ट फॉर्म बी। इसको क्या कर लेते हैं? एंड √2 इक्वल टू A/B लिख लिया। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम रेशनल नंबर मान रहे हैं, ठीक, तो रेशनल नंबर अगर हम मान रहे हैं तो इसको हम A/B के रूप में लिख सकते हैं। लेट एंड √2 इक्वल टू A/B लिख लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद करोगे जहां पर वेयर, यहां लिख लोगे देन यहां पर वो कह रहा है कि A एंड B आर इंटीजर्स। जहां पर A और B क्या है? देन A एंड B आर इंटीजर। A एंड B क्या है? यहाँ पर इंटीजर्स है। और हमेशा याद रखना इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हैविंग नॉट कॉमन फैक्टर। ठीक, A एंड B में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये मान लो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसा लिखा है कि इसमें इसके बीच में A और B में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक ठीक है ना। कॉमन फैक्टर अदर देन वन। कॉमन फैक्टर अदर देन वन बोल रहा, अदर देन वन मतलब वन के अलावा इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हमें अपने मुझे लिखना वेयर, जहां पर b डज नॉट इक्वल टू 0। b कभी भी क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता है। b क्या नहीं हो सकता? कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो सपोज करो देन a एंड b आर द इंटीजर्स हैविंग नॉट कॉमन फैक्टर अदर देन वन वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0। जहां पर यह लिख लो, एंड कर लो, कोई बात नहीं, एंड कर लो, एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। ये भी लिख सकते हो, या यहाँ पर लिख लो एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। एंड अगर b कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक, इसीलिए रेशनल नंबर है। अगर b 0 हो जाएगा तो क्या दे देगा? इनफिनिट दे देगा। सपोज करो हमने क्या मान लिया? लेट √2 बी आर रेशनल नंबर। सबसे पहले हम मान लेते हैं जो भी नंबर दिया जाता है, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, या लेट √2 बी आर रेशनल नंबर, या लेट बी रेशनल नंबर। ठीक, कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। एंड √2 बराबर A/B। जब आपने रेशनल नंबर बोल दिया तो मान लेते हैं, सपोज करो कि A/B क्या है? कोई रेशनल नंबर है, लेकिन A और B में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। वही हमने लिख दिया देन A एंड B आर इंटीजर्स। ये क्या है? इंटीजर्स है। ठीक, हैविंग नॉट कॉमन फैक्टर, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन वन के अलावा। एंड B डज नॉट इक्वल टू 0। क्या होगा? एंड B डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक ठीक, अब हम क्या लिखेंगे? नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
अब स्क्वायरिंग करोगे जब बोथ साइड, तो जब देखो यहाँ पर स्क्वायरिंग करोगे जब इसका बोथ साइड करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा, √2 का आ जाएगा 2, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक ठीक, अब यहाँ से आप लिख सकते हो कंडीशन में, मतलब इसको रूल नंबर फर्स्ट के हिसाब से यहाँ लिख सकते हो, बी का मल्टीपल यहाँ कर दो, ठीक, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक, इसको क्या मान लो आप, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, हमेशा यही करते। देखो हमने क्या किया पहले नंबर कि मान लिया लेट √2 बी आर रेशनल नंबर, आराम बज रहा हो, लेट बी रेशनल नंबर एंड √2 इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक, कह रहा देन ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी क्या है, इंटीजर्स है, हैविंग नॉट कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब ए और बी में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और जहाँ वो बोल रहा है बी डज नॉट इक्वल टू 0, बी कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो हमने मान लिया नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो ये आया 2 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। नाउ बी स्क्वायर का मल्टीपल 2 में कर दिया, कितना हो गया, 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक, इसको क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब उसके बाद देखो अब आपको यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर अगर हम ए स्क्वायर का डिवाइडेशन करें तो देखो ए स्क्वायर से 2 डिवाइड हो रहा है, तो लिख सकते हो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, 2 डिवाइड्स, ये थ्योरम नंबर फर्स्ट का रूल है, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। थ्योरम नंबर फर्स्ट पे हमने प्रूव किया था, है ना, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, है ना। ठीक, उसके बाद आगे चलो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली। उसके बाद अगर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं सिंसियरली आगे 2 डिवाइड्स यही हमने प्रूव किया था ए, तो 2 जाहिर सी बात 2 डिवाइड्स होगा फिर ए से, एंड 2 डिवाइड्स ए, अगर 2 डिवाइड हो रहा है ए स्क्वायर तो हम आगे भी लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स ए। क्यों लिख सकते हैं, 2 इज ए प्राइम एंड डिवाइड्स बी स्क्वायर इक्वल टू 2 डिवाइड्स बी। लिख सकते हो जहां पर 2 इज ए प्राइम, लिख सकते हो 2 सिंस 2 इज प्राइम। ठीक, 2 इज प्राइम। ठीक है, आगे कुछ दिया नहीं, आगे भी देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तुम जब देखोगे आगे जब हमने लिखा था तो यहाँ पर वो कह रहा है जब 2 डिवाइड्स हमने ए स्क्वायर लिखा है तो ये कह रहा है कि सिंसियरली 2 डिवाइड्स ऑफ 2b स्क्वायर। अब एक बात आइए, ये जो 2b स्क्वायर है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि लिख सकते हो जो 2 है 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 ऑफ 2b स्क्वायर से। क्यों, दोनों तरफ अगर 2b का स्क्वायर का आप डिवाइड कर दो तो ये 2 डिवाइड्स बाय 2b स्क्वायर से लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक, तो उसकी चीजें बातें नहीं, आगे चलो हम देखते हैं, है ना। तो पहले इतना आप समझ लो, है ना, कितना इतना जितना हमने किया है, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड पर, है ना। अब आगे देखो, अब यहाँ पे कर लो सपोज मान लो कि आगे मान लो लेट ए बराबर 2c मान लो, क्या मान लो 2c। अब ए बराबर 2c मान लोगे, है ना, जहां पर c क्या है, इंटीजर है, क्या मान लो c क्या है, इंटीजर है। ठीक, अब है ना, फिर लिखोगे पुटिंग a बराबर 2c इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। जैसे यहाँ पर रखोगे 2c का क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर। अब देख रहे हो यहाँ पर
कि 2 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2c स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, सेम है जो हमने पीछे लैंग्वेज लिखी थी। ठीक, तो लिख सकते हो सिंसरली 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। ठीक है ना, और क्या लिख सकते हो, 2 डिवाइड्स कर रहा है इसको 2c स्क्वायर को, किसको डिवाइड कर रहा है 2c स्क्वायर को, 2 डिवाइड 2c स्क्वायर को। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन हो रही है, 2 जो है 2b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और 2c स्क्वायर अपने आप को सेल्फ को भी डिवाइड कर रहा है, 2c स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, लिखते हैं ना हम लोग। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हो, अब देखो इसकी जरूरत हमें है नहीं। ठीक, अब देखो यहाँ आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जब 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर 2 डिवाइड्स 2c स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हो 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स बी। ठीक, लिख सकते हो ना, फिर लिखोगे सिंस, यहाँ पर 2 इज अ प्राइम, क्या लिखोगे 2 इज प्राइम एंड 2 इज प्राइम एंड 2 डिवाइड्स। ठीक, इसको रब कर देंगे 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। ठीक, ठीक, फिर हम लिख सकते हैं थस 2 is a common factor of A and B। जो A है, A और B का कॉमन फैक्टर क्या है 2 है। तो हमने सिंपली क्या मान लिया था, जब कंडीशन हम बने अगले स्टेप पे हमने लेट कर लिया था A बराबर 2c, जब C क्या कोई इंटीजर है, तो हमने क्या मान लिया, पुटिंग A बराबर 2c इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन जो फर्स्ट बनाई थी तो पुटिंग कर दिया A बराबर 2c, तो क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल 2c स्क्वायर, तो B बराबर क्या आ जाएगा 2c स्क्वायर। फिर क्या करेगा 2 डिवाइड्स B, तो सिंस 2 is a prime and 2 divides B square। ठीक, 2 is prime and 2 divides B square, thus 2 is a common factor of A comma B। 2 is common factor of A comma B। 2 क्या है, यहाँ पर कॉमन फैक्टर है ऑफ A comma B का। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल है, अगर ये चीज आप इतना ऐसा नहीं सब करेंगे, रूल लगाएंगे यहाँ पर से 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, क्योंकि 2 जो है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो फिर ये भी समझो अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2 डिवाइड्स बाय बी स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स भी होगा 2c स्क्वायर से, इससे ये 2 डिवाइड होगा वो 2c स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्ट। ये जो स्टेटमेंट है जो हमने लिखा है दिस कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है कॉन्ट्राडिक्ट का वर्ड का मतलब होता है यह विरोधाभास है। क्या है विरोधाभास, द फैक्ट ऑफ ए एंड बी, द फैक्ट ऑफ ए एंड बी ठीक हैव नो कॉमन फैक्टर, हैव नो कॉमन फैक्टर, have no common factor other than one, other than one, other than one। ठीक,
ठीक, फिर आगे लिख सकते हो द कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बाय द कॉन्ट्राडिक्शन the contradiction arise by arises by assuming that ठीक root 2 is rational hence root 2 hence फिर क्या लिख दोगे hence लैंग्वेज लिखनी पड़ती इसी लैंग्वेज को याद करो hence root 2 irrational। ये सबसे ज्यादा खतरनाक लैंग्वेज होती है यहाँ से बट से, ये लैंग्वेज बहुत खतरनाक होती है। इस लैंग्वेज को लिखने के लिए इसमें आप बुक का सहारा लेना पड़ता है। ठीक, पता तो रहता है कि ये विरोधाभास है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक, कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट है ना, ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर देन अदर वन। ये तो हमें पता है कि ए और बी के अलावा इसमें कोई भी ए और बी में वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, ये तो विरोधाभास है। लेकिन द कॉन्ट्राडिक्शन, लेकिन आगे हमने क्या, देन द कॉन्ट्राडिक्शन arises by the assuming, जो हमने माना था क्या, then root 2 is a rational, जो हमने माना था root 2 भी is a rational नंबर। प्रूफ तो कर दिया कि जो वहां पर 2 डिवाइड्स है ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स है बी स्क्वायर से, फिर 2c स्क्वायर डिवाइडेड 2c स्क्वायर से, तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया था, इस वजह से ये रेशनल नंबर। लेकिन हेंस आगे हमने क्या लिखा, हेंस रूट 2 इरेशनल नंबर, रूट 2 इज इरेशनल। ठीक, तो देखो ये जो चीजें है ना, ये मतलब तुम्हें रट्टा मारनी पड़ेंगी, ये कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्राडिक्ट को दो ही एक ऐसी लैंग्वेज है इनको आपको रट्टा मारना है, तभी आप कर सकते हो। तो थ्योरम नंबर 2 में इतना ही था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग किस पे, थ्योरम नंबर 3 पे। ठीक, तो वो ये जो समझ लो कि जो मेथड है वैसे है कुछ नहीं बड़ा, इतने ज़्यादा इसमें थ्योरम है कि आप रट्टा मार सकते हो। ठीक, बस ये लैंग्वेज याद लो, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए एंड बी, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए एंड बी, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, नो कॉमन फैक्टर। आंखें बंद के याद करो। देखो क्या लिखोगे, बट दिस इज क्या लिखोगे, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ ए एंड बी, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। ठीक, फिर लिखोगे द कॉन्ट्राडिक्शन arises arises by arising by assuming the root 2 is a rational, hence root 2 is a irrational, hence root 2 is a irrational। ठीक, तो इस तरीके से आप assuming भी कर सकते हो, रट्टा भी मार लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जितनी तुमने लैंग्वेज लिखी है, कोई भी आ जाए, रूट 2 हो जाए, रूट 3 हो जाए, रूट 5 हो जाए, रूट 7 हो जाए, रूट 11 हो जाए, रूट 13 हो जाए, रूट 19 हो जाए, सब में यही फॉर्म लिखना होगा आपको। ठीक, सब में यही लिखना लास्ट में, कॉन्ट्राडिक्ट अराइजिंग बाय ए एंड बी देन अदर देन नॉन कॉमन फैक्टर, द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ ए एंड बी आर द अज्यूमिंग, so root 2 is a rational, hence root 2 is a irrational। ठीक,